समझाइए, हिंदुस्तान की जेल से मसूद अजहर को पाकिस्तान किसने भेजा? बीजेपी की सरकार ने इस व्यक्ति को हिंदुस्तान की जेल से निकालकर पाकिस्तान नहीं भेजा, कांधार नहीं भेजा था। आप ये बात भूल गए कि आप ही की सरकार ने इस व्यक्ति को हिंदुस्तान की जेल से निकालकर कांधार भेजा। आप अपने भाषणों में क्यों नहीं कहते? आप क्यों नहीं कहते हाँ, जिस व्यक्ति ने सीआरपीएफ पर बम फोड़ा, सीआरपीएफ के जवानों को जिसने शहीद किया, उसको बीजेपी की सरकार ने वापस पाकिस्तान भेजा। कांधार के एयरपोर्ट में अजीत डोभाल, जो नरेंद्र मोदी जी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी फोटो आपको मसूद अजहर के साथ दिख जाएगी। हम आप जैसे नहीं हैं, हम आतंकवाद के सामने नहीं झुकते हैं। समझाइए कि राफेल मामले में आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए क्यों दिए? समझाइए कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को आपने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? के पायलट को बताइए कि आपने उनके जेब में से पैसा चोरी करके अनिल अंबानी को दिया। इसके युवाओं को आप ये समझाइए कि 5 साल से एक के बाद एक का भाषण दे रहे हो, मगर 5 साल में हिंदुस्तान के युवाओं को आप रोजगार नहीं दे पाए। कारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का झूठ आपने बोला। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। चाइना की सेना ढोकरा में बैठी हुई है, पूरी दुनिया ये बात जानती है। इसमें जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, वैसे ही हम गारंटी करके हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों को मिनिमम गारंटी इनकम दे देंगे। हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को कम से कम आमदनी की गारंटी कांग्रेस पार्टी देती है। जो गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा हम पैसा डाल देंगे। अगर अनिल अंबानी की जेब में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की जेब में नरेंद्र मोदी पैसा डाल सकता है, तो हिंदुस्तान के गरीबों के जेब में कांग्रेस पार्टी पैसा डाल सकती है। ये 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। एक हिंदुस्तान अनिल अंबानी वाला, मेहुल चौकसी वाला, प्राइवेट हवाई जहाज वाला, उसमें ललित मोदी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाते हैं। जाने से पहले पार्लियामेंट हाउस में अरुण जेटली जी से मिलते हैं। दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, छोटे दुकानदारों का, युवाओं का। लोग समझ रहे हैं अभी सच क्या है, झूठ क्या है करके। चुनाव तो आते हैं 5 साल में, लेकिन जो वादा किए थे 5 साल पहले, वो कुछ किया? वो पूछना चाहिए। हम आके बात करते अच्छे दिन, आपको 15 लाख, किधर आया ये सब चीज़? कुछ नहीं आया हमारे को। कोई बोल सकता है कुछ आया हमारे को करके? तो आज राहुल गांधी जो आकर इधर कैंपेन करे, इससे से क्या मैसेज मिलता है? तो सब हमें एकजुट मिलकर, हम अब तक 5 साल में गरीब और अमीरों के तरह 2 हिस्सा करके बंटवारा किया गया था। इससे से बहुत गरीब और किसानों को बहुत नुकसान हो गया है। मगर इस बार ऐसा मौका है, आपने भी देखा कन्वेंशन में, राहुल जी के कन्वेंशन में 1 लाख के ऊपर लोग जमे हुए थे। तो ये एक इशारा दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी है। इस बार पार्लियामेंट 2019 में कोई भी कैंडिडेट हो, कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेके कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो सलीम अहमद हो, चाहे वो बसवराज शिवण्णवर हो, चाहे वो DR पाटिल हो, चाहे वो JS गड्ढाधर मठ हो, कोई भी हो कैंडिडेट, तो इस बार जीत कांग्रेस के पक्का है।